सिरोही के कैलाश नगर से बड़ी खबर है। उप तहसील में बाबू की कुर्सी पर बैठता दलाल बाबू की कुर्सी पर बैठकर खुद को दस्तावेजों का पंजीयन सरकारी बाबू अपना अंगूठा लगाकर खोल देता है। अपनी आईडी से ही ये खुल जाता है, फिर दलाल खुद दस्तावेज ऑनलाइन करने का कार्य करता है। और इतना ही नहीं, उप पंजीयन के मार्क के बिना ही ये पंजीयन का कार्य चल रहा है। दलाल और सरकारी बाबू वीसाराम की मिली भगत उजागर हुई है। शिकायत की सूचना पर सच में धड़क की टीम मौके पर पहुंची। बाबू की कुर्सी पर बैठे दलाल की तस्वीर कैमरे में कैद भी हो गई। टीम के सवाल पूछने पर दलाल ने कुर्सी छोड़ दी, फिर पास में खड़ा सरकारी बाबू अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तो देखिए कैसे कैमरे के सामने ही ये तस्वीर सामने आ गई। और अब सच में धड़क सवाल पूछता है कि सरकारी कामकाज में दलालों की मिली भगत है। दलाल भी नजर आते हैं। उप तहसील में बाबू की कुर्सी, लेकिन दलाल क्यों बैठा? उप तहसील में बाबू क्यों खड़ा हुआ था? आखिर ये खेल कब से चल रहा है? कब से इसी तरह से ये दलाल ऑनलाइन तमाम दस्तावेज डाल देता है? और ऐसे ही ये काम अगर चल रहा है बाबू की उपस्थिति में भी, तब सवाल और बड़े खड़े हो जाते हैं। सिरोही से सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या पूरी ये जानकारी? और क्योंकि देखिए अब सच में धड़क बहुत से सवाल कर रहा है, पहले आप उसको पूरी जानकारी दीजिए, क्या क्या ये पूरा मामला रहा? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये सिरोही की जो कैलाश नगर उप तहसील है, उप तहसील कार्यालय में जो एलडीसी लगा हुआ है, जो बाबू लगा हुआ है, वो बाबू जो कंप्यूटर पर बैठ करके ऑनलाइन दस्तावेज करने का काम करता है, उसकी जगह पर एक दलाल जो है वो दलाल कुर्सी पर बैठ करके सारे दस्तावेज वहाँ पे निष्पादित कर रहा है। जो सरकारी संपत्ति जो है, सरकारी संपत्ति किसी भी प्रकार से उसको एक निजी हाथों में नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद जो है कंप्यूटर, जो सरकारी कंप्यूटर है जहाँ पे ऑनलाइन दस्तावेज चढ़ाने का पूरा काम होता है, पंजीयन का पूरा काम होता है, उस काम को एक निजी व्यक्ति द्वारा, एक दलाल द्वारा उसको निष्पादित करना, ये बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है। और बाबू खुद जो है वो पास में खड़ा रह करके अपने फिंगरप्रिंट से जो है वहाँ पे उस आईडी को खोलता है, और उसके बाद में वो बाबू के पास में जो बैठा वो दलाल है, वो दलाल पूरा का पूरा वहाँ पे पंजीयन का कार्य कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है। इसके लिए मैंने सिरोही कलेक्टर से भी बात करनी चाहिए, लेकिन सिरोही कलेक्टर का वीसी में होने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई। और जो उप तहसील का जो नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार कहता है कि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं सिरोही में हूँ अभी और कैलाश नगर जाऊंगा तब इस चीज को देखूंगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर रोज ये होता है, वहाँ पे जो लोग हैं और उन लोगों का भी यही कहना है कि जब तक ये दलाल नहीं आता है तब तक किसी भी प्रकार की वहाँ पर रजिस्ट्री का कार्य विश्वासित नहीं हो सकता। जब बाबू को जब भी कहते हैं तो बाबू कहता है कि अभी आदमी आएगा, उसके बाद में उसको चढ़ाएगा, उसके बाद में, यानी कि बाबू को ये पूरा जो दस्तावेज निष्पादन का जो कार्य है वो आता ही नहीं है, जिसके कारण से है वहाँ पे इस प्रकार की गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। जी विक्रम, तो यानी ये भी सही है कि बाबू उपस्थित होता है और उस उपस्थिति में दलाल काम करता है, क्योंकि बाबू को तो ये काम आता ही नहीं है। बिल्कुल मेगा, ये 100% सत्य बात है कि बाबू को जो काम है वो काम करना ही नहीं आता है, जिसके कारण से वो है वो एक निजी व्यक्ति जो दलाल है वहाँ पे। हाँ। और वो दलाल ही पूरी सारी चीजें लोगों के साथ में किस प्रकार से उनके फिंगरप्रिंट लगवाना है, किस प्रकार से उनका दस्तावेज पंजीयन करना है, वो सारा काम जो है वो एक निजी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, जिसको वहाँ पे जो दलाली का काम करता है। अच्छा विक्रम, ये जो बाबू है ये कितने वक्त से यहाँ पर कार्य कर रहा है? बाबू लगभग पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे जो कैलाश नगर जो उप तहसील है उसमें 1-1.5 साल से लगभग ये कार्य कर रहा है यहाँ पे। और उसके पहले जो दूसरा बाबू था, उस दूसरे बाबू के ट्रांसफर होने के बाद में जब ये आया, उसके बाद से ही जो है वो एक दलाल के जरिए ये पूरा काम करवाया जा रहा है। जी विक्रम, अब क्योंकि ये सच बेधड़क ने खबर दिखाई, इसके बाद अब कोई अधिकारियों तक ये बात पहुंची है या आपने अधिकारियों से कोई सवाल किया? जी मैं बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। मैंने कलेक्टर मैडम से बात करनी चाहिए थी, लेकिन कलेक्टर मैडम उस पूरे मामले उस समय विषय में व्यस्त थी। कलेक्टर मैडम जैसे फ्री होती है उनसे बात करता हूँ। उसके बाद में मैंने जो नायब तहसीलदार है, उस जो उप तहसील का जो मुखिया है, जो संस्था प्रधान है, उस संस्था प्रधान से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इस चीज को पूरी देखूंगा, मैं सिरे से अभी कैलाश नगर जाऊंगा, उसके बाद में मैं इस चीज को देखूंगा और देखने के बाद में ही उसके ऊपर कुछ बोल पाऊंगा। लेकिन ये जो चीजें है ये सिर्फ और सिर्फ एक
बात बनाने की बातें कर रहे हैं। बाकी वास्तविकता ये है कि उप जो नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार की मौजूदगी में भी वहाँ पे इस प्रकार के कार्य होते हैं जो लोगों के वहाँ पे आरोप लगते हैं। जी बिल्कुल विक्रम, और क्योंकि ये खबर तो आपकी जागरूकता के चलते सामने आ गई, कैमरे में कैद हो गई, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका काम इस तरह से चल रहा होगा। क्या ऐसा भी कोई जानकारी में है कुछ? जी बिल्कुल, मैं क्या बताना चाहूंगा, कैलाश नगर जो उप तहसील है, उप तहसील जो है पूरी की पूरी वहाँ पे भगवान भरोसे है। किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। मतलब वहाँ पे नायब तहसीलदार को देख लो, चाहे बाबू को देख लो, उनकी कुर्सियां हमेशा खाली पड़ी रहती है और दूसरे लोग बैठ करके वहाँ पे काम करते हैं। ये जो पहला मामला है ये हमने उजागर किया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता होगा। इसको लेकर के भी हम सच में इसकी पड़ताल करेगा और सब जितने भी मामले होंगे उसको सामने लाएंगे। बिल्कुल विक्रम, और फिर तो सवाल बहुत जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचते हैं, क्योंकि अगर सीएम ये कहते हैं कि टाइम पर आना है, सीएस ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करना है, जो अधिकारी हैं चाहे कर्मचारी हैं उन सबको टाइमिंग का, अपने काम का, पेंडेंसिंग का, जो समस्याएं उनके निस्तारण का, इन सब पर फोकस करना है। और अगर सिरोही में इस जगह पर इस तरह बहुत सारी समस्याएं हैं तो फिर सवाल उन उच्च अधिकारियों से भी होंगे। जी बिल्कुल, मैं क्या बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अपन कई बार इस प्रकार की खबरें देखते हैं कि एवजी लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब जो कर्मचारी लगा हुआ है उसके एवज में जो काम करता है, इस प्रकार के मामले कई बार सामने आते हैं। लेकिन इस प्रकार से एक दलाल के द्वारा वहां पे बैठ करके जो काम करना है, ये सिरोही का पहला मामला सामने आया है। और एक दलाल के द्वारा सरकारी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के जिस प्रकार से उस दस्तावेजों का पंजीयन किया जा रहा है, ये वाकई बहुत गंभीर लापरवाही है। और अगर वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से उस कंप्यूटर में छेड़छाड़ करता है या किसी प्रकार से डेटा को वहां से डिलीट करता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए, इस रिपोर्ट के